नमस्कार एंड वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स वंस अगेन, जहाँ पे आप अभी देख रहे हैं हमारे साथ अमृतसर सीरीज। और हम यहाँ पर आए सबसे पहली द फेमस और द इम्पॉर्टेंट जगह पे, जो कि है जलियांवाला बाग। तो कैसे मैं जलियांवाला बाग के मेमोरियल पे खड़ी हुई हूँ। सो दैट इज़ जस्ट अ स्टार्टिंग ऑफ दिस अमेजिंग प्लेस, जहाँ पर आप आके लिटरली आके आप उस मैसेकेर से रिलेट करेंगे। तो चलिए फटाफट इस ब्लॉग को स्टार्ट करके और आपको दिखाते हैं यहाँ का द फेमस जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग, और उसी जलियांवाला बाग के यहाँ पर है दो फेमस जलेबी वाले और यहाँ पे आलू नान वाले। तो अभी हम उधर भी चलेंगे, बट सबसे पहले हम लोग चलते हैं जलियांवाला बाग की तरफ। अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं जलियांवाला बाग के लिए, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे वाघा बॉर्डर वाले मिल जाएंगे। ये लोग सब वाघा बॉर्डर ले जाते हैं, तो उनमें से एक अंकल हमारे पीछे पड़ गए। और अब हम चल रहे हैं टूवर्ड जलियांवाला बाग, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक दर्दनाक घटना घटी थी। तो अब हम उसी की तरफ चल रहे हैं और आपको अंदर से दिखाते हैं वो पूरा सिनेरियो उस टाइम का कैसे रहा, और कैसे कैसे वहाँ पे इतने सारे लोगों को लिटरली में मार दिया गया। तो चलिए हम आगे चल रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पर ये एक मशीन लगी हुई है। बेसिकली ये टच बेस्ड मशीन है, और यहाँ पर आपको एक्सप्लोर अमृतसर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे सारे आपको आइटनरीज मिल जाएंगे कि आपको कैसे कैसे जाना है और कैसे कैसे अपना डे प्लान करना है। तो उसमें सारे के सारे टूर प्लान है, जैसे कि आप अमृतसर इन अ डे कैसे आप कर सकते हैं, और आपको अगर यहाँ पर अगर आपको डे 1, डे 2, डे 3 क्या हिस्ट्री है अमृतसर इन अ डे, कैसे जाए, टॉप अट्रैक्शन क्या है यहाँ पे, सारे के सारे यहाँ पे टॉप अट्रैक्शन है। और ये हेरिटेज आ गया, राइट, खालसा कॉलेज के पीछे। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे अट्रैक्शन क्या है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के क्या है, और अगर कुछ हेल्पलाइन नंबर चाहिए वो क्या है। और इवन आपको हर जगह के बारे में एक ऑडियो और वीडियो भी मिलता है, पंजाबी और इंग्लिश दोनों में। सो काफ़ी अच्छा लगा, मतलब एक यहाँ पे टच बेस्ड सोल्यूशन दे रखा है यहाँ पे सारे टूरिस्ट के लिए, क्योंकि जो भी टूरिस्ट आते हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे तो ज़रूर आते हैं। और आपको यहाँ पर आके अगर आपको पूरा आइटनरी प्लान बनाए मिल जाए तो क्या ही कहने। और जैसे कि आप अमृतसर इन डे पे गए तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कि क्या क्या यहाँ पे अट्रैक्शन है, अकल तख्त वगैरह सारे, और ये कितना किलोमीटर दूर है। और साथ में अगर आप चाहे तो पूरा का पूरा ये आइटनरी आपके फ़ोन पे भी आ सकता है, आपको बस स्कैन करना है ये। और साथ में यहाँ पर पूरा रास्ता भी दे रखा है मैप्स में कि आप कैसे कैसे जाएंगे। तो अच्छा है, सोल्यूशन ड्रिवन है और काफ़ी थॉटफुल लगा। तो ये बस जलियांवाला बाग की तरफ जाते हुए पहला यही पड़ता है, ये मशीन। तो काफ़ी सही लगा ना कंसेप्ट। मतलब अगर कोई भी नया बंदा आ रहा है और उसको अगर लिटरली में कोई सोल्यूशन चाहिए तो फिर आइटनरी के लिए तो किसी इधर से पूछने से बेटर है कि भाई यहाँ पे खुद ही अपना देख है ना। और बेसिकली ये ओवरसीज का कॉन्सेप्ट है। तो जैसे आप लंदन, अमेरिका, न्यूयॉर्क इधर जाएंगे तो उनका जो मेजर टूरिस्ट हब है या टूरिस्ट डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन सेंटर है, सेम ऐसे ही होता है। आप जाके वहाँ से क्लिक कर सकते हो और सारी इन्फॉर्मेशन कर सकते हो। सेम आपको आइटनरी आपके जैसे यहाँ बार कोड का दिखा रहा था, स्कैन करके आप पूरी अपने फ़ोन पे डेवलप कर सकते हो, और उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो कि आपको कम टाइम में अच्छे बजट में आप कहाँ से कहाँ चीज़ें और मैक्सिमम चीज़ें कवर कर पाओ। और अपना आप इवन चाहे तो आप खुद का आइटनरी भी इसमें प्लान कर सकते हो। तो सही था। बाकी ये जो अभी हम चल रहे हैं ये पूरा का पूरा ये हॉल बाज़ार है, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे शॉप्स मिल जाएंगे, बहुत पुराने शॉप्स है ये। और सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको खाने का बहुत अच्छा ऑप्शन मिल
जाते हैं। तो खाने के लिए तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप 1 मिनट के लिए भी मत सोचिए कि कहाँ पे आना है। अमृतसर इज नोन फॉर दैट फूड पार्ट। Exactly. अगर अपार्ट फ्रॉम गोल्डन टेम्पल के बाद सेकंड ऑप्शन बोले तो अमृतसर अपने खाने के लिए ही जाना जाता है। खाने की आपको कोई टेंशन नहीं है, बहुत सही बजट में और बहुत बढ़िया से बढ़िया खाना, जिसे मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि आई नो अमृतसर वेरी वेल। मैंने बहुत डीपली यहाँ एक्सप्लोर किया हुआ है, चीज़ें घूमी हुई है। तो अभी जितना हमें बस टाइम मिलता है, टाइम अलाउ करता है, हम उतना कोशिश करेंगे कि कवर करने के लिए, बट खाने की टेंशन है ही नहीं यार। और अब हम बात करते करते अब हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं जलियांवाला बाग में। तो फिर ये आप पीछे देखेंगे, ये जलियांवाला बाग आ चुका है और यहाँ पर एक छोटा सा स्टैचू लगा हुआ है। तो बेसिकली एक तरह का ये ट्रिब्यूट है टू ऑल दोज पीपल हु एक्चुअली जस्ट लॉस्ट देयर लाइफ ड्यूरिंग दिस मैसेकर। तो हम फटाफट अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा कैसा है ये पूरा जलियांवाला बाग। तो गाइस जैसे ही आप जलियांवाला बाग के अंदर आते हैं तो फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे देखने को मिलता है ये शहीद उधम सिंह जी की ये छोटी सी मूर्ति है। तो अगर शहीद उधम सिंह जी की बात करा जाए तो ही वॉज द पर्सन जिन्होंने अपने 20 साल की उम्र में यहाँ पे पूरे जलियांवाला बाग मैसेकर का एक बहुत ही हॉरिफिक मोमेंट देखा था। उस टाइम वो यहाँ पे जितने भी लोग गैदर्ड हुए थे, काफ़ी हिंदू थे, मुस्लिम थे, पूरी अच्छी खासी कम्युनिटी थी जो गैदर्ड हुई थी, पीसफुली यहाँ पे गैदरिंग करी थी। उस टाइम वो उनको पानी दे रहे थे और पानी पिला रहे थे और सेवा कर रहे थे। तो उसी टाइम पर जब ये जनरल डायर आए और उन्होंने पूरा मैसेकर स्टार्ट करा वहाँ पे, तोप और गोलियों से ये सारा का सारा उन्होंने हर एक इंसान को छल्ली कर दिया था। उस टाइम पे शहीद उधम सिंह जी वहाँ से बहुत मुश्किल से बचे और वहाँ पे उन्होंने पूरा का पूरा चीज़ विटनेस करा और उस टाइम पे काफ़ी लोगों को वो फिर हॉस्पिटल भी ले गए। और अगर आपको इस पूरे के पूरे चीज़ों के बारे में कैसे कैसे हुआ जलियांवाला बाग और कैसे कैसे ये पूरा इंसिडेंट हुआ इसके बारे में आपको जानना है या फिर देखना है तो फिर विकी कौशल की बहुत ही प्यारी मूवी है शहीद उधम सिंह के ऊपर, तो आप ज़रूर जाके इनको देखें। तो शहीद उधम सिंह जी को समवट 21 साल के बाद ये मौका मिला कि वो जनरल डायर को मार सके, जो कि पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल थे इस मैसेकर के पीछे। और वो लंदन गए, उन्होंने काफ़ी मुश्किल से उनको शॉट डेड करा और इसके बाद उनका ये रिवेंज या फिर कहीं ये फ्रीडम मोमेंट उनका ख़त्म हुआ, जिसके बाद उनको फिर उनको एक्चुअली में उनको वहाँ पे कोर्ट में उनको पकड़ा गया और 1974 में जाके उनसे उनकी लास्ट विश पूछी गई। तो कुछ ऐसे रहा पूरा मोमेंट। और अगर आपको पूरा का पूरा चीज़ देखना है तो फिर आप शहीद उधम सिंह जी की जो मूवी है वो विकी कौशल है जिसमें आप उसको ज़रूर जाके देखिए, बहुत ही फैबुलस मूवी। आपको इसमें पूरा एसेंस पता चलेगा कि कितना हॉरिफिक और कितना डिवास्टेटिंग ये मोमेंट था सब लोगों के लिए। तो यहाँ पर उनके लिए एक छोटी सी एक मूर्ति बना रखी है, एक छोटा सा आई वुड से एक ट्रिब्यूट है शहीद उधम सिंह जी के लिए। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं जलियांवाला बाग की तरफ, आपको पूरा का पूरा दिखाते हैं कि कैसे है ये जलियांवाला बाग। आई नो इस पर काफ़ी सारी वीडियोस बनी हुई है बट हमारा ये कोशिश रहेगा कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर आपको हर एक एसेंस दिखा पाएँ। और प्लस गाइस जब हम लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कैसे हुआ है वो कंस्ट्रक्शन। तो जब से हम अमृतसर में यहाँ पर जलियांवाला बाग में आए हैं तब से यहाँ पे हम देखते हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अंदर आते जा रहे हैं। और जब हम लास्ट टाइम आए थे तब यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो कॉरिडोर था कंस्ट्रक्शन में था, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल कैसे नैरो कॉरिडोर है। मतलब यहाँ पर एक जो सबसे खराब बात है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट पॉइंट था। सो दिस इज़ वाई कि यहाँ पर इतने सारे ट्रूप्स, इतने सारे आर्मी यहाँ पे एक्चुअली में अंदर घुसा है और फिर उनको निकलने का मौका नहीं मिला। तो ये जो पूरा कॉरिडोर है ये उस अभी कंस्ट्रक्शन में न्यूली कंस्ट्रक्ट हुआ है। और यहाँ पे आप पूरे लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे देखेंगे कैसे यहाँ पे लोग, बच्चे, बूढ़े, चाहे कोई भी कम्युनिटी को यहाँ पर आ रहे थे पीसफुल गैदरिंग के लिए। यहाँ पे छोटा सा स्टोरी डिपिक्ट करा है कि कैसे कैसे ये लोग अंदर पहुँचे हैं और ये भी बिल्कुल न्यू बना हुआ है, तो फिर बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर ये उस पूरे के पूरे जो कंस्ट्रक्शन है ना उसको बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही रखा गया है। मतलब मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा चेंज किए गए हैं ताकि लोगों को उस टाइम पे जो 1919 में ये मैसेकर हुआ उससे रिलेट कर पाए कि उस टाइम कैसे हुआ होगा। बिकॉज आई नो दिस इज़ द सफिशिएंट आई वुड से प्लेस या फिर सफिशिएंट इतना स्पेस है कि एक पूरा यहाँ पर आराम से आर्मी सबके सब घुस जाए। तो यहाँ पे आप किसी के राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कि कैसे छोटे छोटे बच्चों के साथ मार रही हैं, कैसे यहाँ पर बूढ़े लोग और बच्चे और जवान औरतें, बूढ़ी औरतें सब मिल यहाँ पे मिल के आ रहे थे। और उनमें से एक शहीद उधम सिंह जी जो यहाँ पर कंटिन्यूसली यहाँ पे पानी की सेवा प्रोवाइड कर रहे थे, बट एट द एंड ऑफ इट उन्होंने सारा का सारा मैसेकर अपने आंखों के सामने होते हुए देखा
और इवन ये भी देखा कि कैसे यहाँ पर लोगों को रिलीफ नहीं मिल पा रहा था इन टर्म्स ऑफ अगर कोई इंजर्ड भी था तो फिर उस बेचारे को हॉस्पिटल वाले भी नहीं ले रहे थे। समवट 1500 से ज़्यादा लोग गाइस यहाँ पे मरे थे। तो चले देखते हैं इस कॉरिडोर को। हम आगे इस जलियांवाला बाग के अंदर और सबसे पहले यहाँ पे दिखते हैं गैलरी। तो गैलरी 1 के अंदर चलते देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। जलियांवाला बाग की जमीन पर बैसाखी के उस पवित्र दिन मिट्टी उन मासूम लोगों के खून से लाल हो गई थी जिनको जनरल डायर के आदेश पर अंग्रेज सिपाहियों ने गोलियों से भून दिया था। आज भी उन सैकड़ों लोगों को याद कर सिरदर्द दौड़ जाती है जिन्होंने उस दिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे काले दिन यहाँ अपनी आखिरी सांस ली थी। जहाँ एक ओर बेगुनाहों का संहार मार्शल लॉ के सम्मान, आदर और गरिमा के साथ अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करे, ये बात आने वाली पीढ़ियों को भी राष्ट्रवाद की भावना से ओत-प्रोत करता रहेगा। चलें। वो गैलरी 1 था, अब गैलरी 2 आने वाला। जैसे कि अभी आपने देखा गैलरी 1 एंड गैलरी 2 में बेसिकली एक हिस्ट्री और ग्लिम्स ऑफ पूरा मैसेकर था कि कैसे कैसे हुआ एंड कैसे कैसे कितने लोग मरे और कैसे पूरा स्टोरी था, पूरा कैसे जनरल डायर ने ऑर्डर दिया एंड देन आफ्टरवर्ड्स फिर इतने सारी ट्रूप्स घुसाए। तो ये पूरा का पूरा आपको गैलरी 1 एंड गैलरी 2 में देखने को मिलेगा। आई रिमेंबर जब मैं 3-4 साल पहले आई थी तो ये सब कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन था और सिर्फ यहाँ पे मेमोरियल था और वो वॉल था जिसके ऊपर अभी भी बुलेट्स के निशान है। तो भी हम अभी वो जाके देखेंगे, बट राइट नाउ अब आप यहाँ पे गैलरी भी आके देख सकते हैं। जो कॉरिडोर था वो तो आपने देखा ही कैसे कंस्ट्रक्ट हो चुका है। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। बाय द वे यहाँ पे 7:30 पे लाइट एंड साउंड शो भी होता है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे 7:30 पे लाइट एंड शो साउंड जो है वो ज़रूर आप आइए और यहाँ पे देख के जाइए। जैसे आप गैलरी से निकल के लेफ्ट हैंड साइड पे आते तो आपको दिखता है वेल। तो जैसे ही सारी की सारी गोलियां चलने लगी और एकदम से लोग इधर उधर भागने लग गए तो बहुत सारे लोग और बहुत सारी औरतें यहाँ पर इस कुएं में कूदने लगी ये सोच के कि भाई वो बच जाएंगे, क्योंकि एटलीस्ट पानी में तो इंसान बच ही जाता है। बट क्योंकि इतने सारे लोगों पे इतनी सारी गोलियां चलने लगी थी और बहुत सारे लोग इस कुएं में कूदने लगे, इसलिए काफ़ी लोग यहाँ पे दम घुट के मर गए। और कितने सारे लोग थे कि यहाँ पर इस सीने पे गोली खा खा के यहाँ पर इस कुएं में कूदे थे कि क्या पता थोड़ा सा भी चांस हो कि यहाँ पर बच जाए। लेकिन कहते हैं कि उस टाइम के ज़माने में ये पूरा कुआं भर गया था लाशों से। तो अभी ये कुआं पूरा बंद कर चुके हैं और यहाँ पे पूरा इसको फ्रेम कर दिया है, बट इसको अंदर से चल के देखते हैं कि कैसा था ये। तो
बैकड्रॉप देख सकते हैं कि सारे लोग यहाँ आके इस कुएं के आसपास देखते हैं। सो इस मॉल पे आप देखेंगे यहाँ पे 28 मार्क्स है बुलेट्स के, जो कि वाइल ड्यूरिंग द फायर जब गन चली तो तब यहाँ पर दीवारों पे लगे उन सब मार्क्स को यहाँ पर प्रॉपर हाईलाइट करा हुआ है। यहाँ पे आके पता चला है कि एक्चुअली में कितना ज़्यादा डिवास्टेटिंग और कितना ज़्यादा भयानक हुआ होगा वो मैसेकर, जहाँ पे 1500 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। एंड यहीं पर ही ये सारे मार्क्स को प्रॉपरली यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। 28 मार्क्स है इन टोटल। तो दिस इज़ द वॉल, और आई गेस एक और वॉल है यहाँ पर जहाँ पर ये जो बुलेट मार्क्स है वो हाईलाइटेड है, तो हम वो भी देखते हैं। तो इसको देख के लगता है कि कितनी अनगिनत यहाँ पे गोलियाँ चली होगी, कि 1500 से ज़्यादा लोग यहाँ पे मर गए थे और कितने लोग यहाँ पे घायल हो गए थे। तो 3 से 4 साल में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। तो फिर जब हम लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ पर उस टाइम ये प्लांटेशन चली रही थी, गैलरीज अंडर कंस्ट्रक्शन थे। तो अभी ये सारे के सारे ऑलमोस्ट बन चुके हैं, रेडी है। गैलरी 1, 2, 3 आप आके ज़रूर देखें, यहाँ पे पूरा ग्लिम्स दिखेगा। बाकी ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। एंड एक चीज़ यहाँ पे मैंने बखूबी नोटिस करी कि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, लाइक लिटरली में बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बट स्टिल मैंने ये देखा कि एक शांति सी है। एक यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब नम हैं और सबके सब 1919 में चले गए, जहाँ पर वो उस मैसेकर को कहीं ना कहीं इमेजिन कर रहे हैं। और यूँ चलते चलते अब हम आ चुके हैं वो दूसरी वॉल की तरफ, जहाँ पर भी कुछ बुलेट मार्क्स हैं, तो वो दिखाते हैं हम। तो गाइस यहाँ पे ऐसे 3 यहाँ पे एविडेंस है वो वॉल्स है जहाँ पर प्रॉपर बुलेट मार्क्स को हाईलाइट करा गया है। तो ये पूरे के पूरे 3 वॉल्स चीख के कहते हैं कि दैट वाज एक्चुअली वेरी अनजस्टिफाइड मैसेकर, जहाँ पर लिटरली में इसके बाद बहुत ज़्यादा अब स्वतंत्रता संग्राम, इसके बाद और ज़्यादा रेवोल्यूशनरी मोमेंट और ज़्यादा आई वुड से फायर में आ गया था। सब लोग बहुत गुस्सा हुए थे और देन उसके बाद फिर लोगों के अंदर एक और जज्बा आ गया था अपने देश को आज़ाद करने का। तो ये जगह पर आके आप भी उस टाइम को प्रॉपर रिलेट करेंगे। और यहाँ पर भी वो बुलेट मार्क्स है और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये भी उसी टाइम का ही बना हुआ है। अब यहीं पर ही पास में राइट हैंड साइड में आप देखेंगे यहाँ पर ये प्रॉपर मॉन्यूमेंट भी बना हुआ है। इसमें फ्रीडम फाइटर्स थे उस टाइम जो जलियांवाला बाग में, जिन्होंने अपना एक्चुअली में हु लॉस्ट देयर लाइफ, उनके लिए ये मेमोरी पूरा का पूरा बन रखा है। तो हम आगे चलते हुए दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है सेलिब्रेशन ग्राउंड, आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग आते। तो गाइस ये है वो फेमस वॉर मेमोरियल जो कि जलियांवाला बाग के अंदर है। और जैसे आप एंट्री करते हैं ना तो आपको नहीं लगता है कि इतना बड़ा एरिया होगा अंदर से, बट ये काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पे बहुत सारे हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग गैदरिंग कर रहे थे उस टाइम पे। एंड उसके बाद 1919 में मैसेकर हुआ और जितने लोगों ने उस टाइम अपनी जान गंवाई, जो शहीद हुए हैं, उन सब लोगों के लिए यहाँ पे मेमोरियल बना रखा है। तो अब काफ़ी अच्छा डेवलप कर दिया इस पूरे जलियांवाला बाग को। यहाँ पे प्रॉपर प्लांटेशन है, यहाँ पे अलग अलग म्यूज़ियम है जैसे कि अभी आपने देखे। तो ये था हमारा इस पूरे जलियांवाला बाग का एक छोटा सा वीडियो। तो आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो ऑल्सो इस जलियांवाला बाग के लिए ह्यूज ट्रिब्यूट फ्रॉम आवर कल्चर वॉक, जहाँ पे आके हमारे को काफ़ी अच्छा लगा और हम बिल्कुल एकदम ऐसे लगे 1919 में आके पहुँच चुके हैं। सो दोस्तों दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग फ्रॉम जलियांवाला बाग एंड आई होप आपको ये व्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अमृतसर में वन ऑफ द मोस्ट फेमस जगह जलियांवाला बाग है एंड अगर आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर इस बाग में ज़रूर विजिट करिए। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू योर चैनल इफ़ यू आर न्यू टू इट।